हेलो एवरीवन, सब स्टूडेंट्स आप खुशी से होंगे क्योंकि लॉकडाउन की छुट्टियां बहुत पड़ी हैं। इस महामारी के चलते हुए हमारे जीआई साहब चेयरमैन और महोदया जी ने मिलकर ये सोचा कि पढ़ाई है वो व्यस्त हो चुका है, बच्चे हैं वो दिन प्रतिदिन सब कुछ भूलते जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि सब बच्चे ही भूल रहे हैं और इस लॉकडाउन का अभी मालूम नहीं कि कितना दिन चले और कब रुके। इसलिए हम लोगों ने मिल कर के ये सोचा कि क्यों ना बच्चों को, आज मल्टीमीडिया का ज़माना है इसलिए घर बैठे पढ़ाया जाए। अब आप लोगों को पीछे का कोर्स करवाया गया था, उसमें टूल करवाए गए थे। क्या करवाए गए थे? टूल्स। और टूल्स को करवाने के बाद अब बारी था अपने मैकेनिक, जो डीजल, जो आपको भरपूर ये था, भरपूर मन में था कि हम डीजल इंजन सीखेंगे। तो आज से आपकी क्लास शुरू की जा रही है डीजल की, इंजन की। जैसे आपने सोचा कि ये जो पढ़ाई है ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा, लेकिन नहीं, हम लोगों ने थोड़ा सोच विचार कर आज ये शुरू किया है। थोड़ा बहुत व्यवस्था थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी हम भरपूर कोशिश करेंगे, आपके समझ में आएगा। जो भी हम पढ़ाएं उसको बार बार देखें, दोहराएं, पूरी पिक्चर को रोक करके देखें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो अपना नंबर, जैसे कि मेरा नाम नंबर है, वो आपको सब लोगों को मालूम ही है। और जो भी आप कोई कुछ पूछना चाहें जीआई साहब से, मेरे से यानी तेजपाल भाटीवाल से, लोकराम जी से, अजीत जी से कुछ भी पूछना चाहें तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो इंजन की रहेगी और इंजन में रहेगा हिट इंजन। ये क्या रहेगा? हिट इंजन। ये हिट इंजन क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि आज के युग में, जो इस युग के अंदर आपने देखा कि रोड के ऊपर कोई भी व्हीकल दौड़ता है। ये व्हीकल कैसे दौड़ते हैं आखिर इन व्हीकलों में क्या ऐसा सिस्टम है? ये लोहे का एक गेंद मान लें, लोहे का एक भट्ठा मान लें, लोहे का एक कोई भी जिसको कोई भार है, और वो लोहे का, इसमें कोई जान थोड़ी नहीं है, जान नहीं है, लेकिन फिर भी ये रोड के ऊपर घूमता रहता है, इधर से उधर, इतना दूरी, इतने किलोमीटर में इतना ऐसे निकल गया। कैसे? आपने देखा होगा कि 1770 में इसका आविष्कार, एक भाप के इंजन का आविष्कार किया था। और उसमें उन लोगों ने सोचा होगा कि कैसे इस इंजन को रोड के ऊपर दौड़ाया गया होगा। तो अपने वैज्ञानिकों ने उस हिट इंजन को बनाने से पहले उन्होंने देखा कि ये हिट इंजन है क्या चीज। तो हिट इंजन के बारे में हम आपको आज थोड़ा सा बताएंगे। तो हिट इंजन आप आसान भाषा में सुने, वह इंजन जो हिट एनर्जी को मैकेनिक एनर्जी में बदले, उसे हिट इंजन कहते हैं। बस इतना ही है। आपको पूछा जाता है कि हिट इंजन किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है वो इतनी रहेगी कि हिट एनर्जी को मैकेनिक एनर्जी या वर्क में बदल दिया जाए, क्योंकि किसी भी एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, किसी भी एनर्जी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसको एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में परिवर्तन किया जा सकता है। उसको एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे ही अपने हिट एनर्जी को मैकेनिक एनर्जी में क्या किया?
उसको परिवर्तन कर दिया, इसलिए ये हीट एनर्जी या हीट इंजन कहलाया। वैसे आप हीट इंजन को एक परिभाषा और भी दे सकते हैं, वह मशीन जो कुछ चल पुर्जे कुछ अचल पुर्जों का समूह, कुछ चल कुछ अचल पुर्जों का वह समूह जिसके कारण हीट एनर्जी से मैकेनिक वर्क या मैकेनिक एनर्जी में परिवर्तन करे, उसे कहते हैं हीट इंजन। थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस पिक्चर को बार बार देख लेना, व्यवस्था थोड़ी ऐसी सी है, आपको मैं थोड़ा सा लिख के दूंगा। यह है हीट इंजन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, मैं थोड़ा लिख रहा हूं। यह है, थोड़ा दिखाई दे, यह है एक ऐसी युक्ति है, एक युक्ति है जो पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस एंड कोक को जलाकर यानी फायर कर जलाकर उष्मा उत्पन्न की जाती है। पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस कोक यानी कोयला को जलाकर फायर कर उससे क्या किया जाता है, उष्मा यानी हीट क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। अब क्या बोलता है कि हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदलने के लिए इन लोगों ने कुछ सिस्टम बनाया। हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कैसे बदला, यानी डेफिनेशन तो हीट इंजन की यही है कि यह एक ऐसी युक्ति है यानी यूनिट है जो पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस कोयला आदि को जलाकर उष्मा उत्पन्न की जाए और उष्मा उत्पन्न करके यानी हीट उत्पन्न करके यानी मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न की जाए, क्योंकि हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। मैंने पहले से ही एक डायग्राम बना लिया है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि अपना व्यवस्था थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना, लिख करके और फिर रोक करके अपनी पिक्चर को रोक करके और फिर लिख लेना। यही है अपनी डेफिनेशन हीट इंजन की। तो हीट इंजन के बारे में मैं आपको ये जो डायग्राम बनाया, क्योंकि ज़्यादा अगर हम अपनी क्लास को लेते हैं ना, क्लास लेते हैं तो उसमें डायग्राम बना लेते हैं, इसमें समय का अभाव रहता है, ज़्यादा बड़ी जो अपनी पिक्चर बन जाएगी तो चढ़ेगी नहीं, अपलोड नहीं होगी, जैसे कि आपको मल्टीमीडिया के बारे में आपको मालूम है। अब आपको बताएं कि कैसे कैसे हीट इंजन काम करता है।
हीट एनर्जी को मैकेनिक वर्क में कैसे बदला जाता है। हीट एनर्जी को मैकेनिक एनर्जी में बदलने के लिए आप लोग ने देखा होगा कि वैज्ञानिक ने सोचा, किसी इंजीनियर जो था उन लोगों ने सोचा कि कोई भी केतली था, उसमें पानी था और उस पानी के अंदर जब पानी को उबाल आया तो उसका जो ढक्कन था वो ऊपर उठ रहा था। वो पानी का ढक्कन ऊपर उठ रहा था। उस पानी के ढक्कन को उठता देख और अपने वैज्ञानिकों ने सोचा, जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस गैस में क्या शक्ति होती है, ये ढक्कन ऊपर नीचे कैसे होता है। उसी सिद्धांत के ऊपर उन लोगों ने कुछ आग जलाया। उन लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिसके कारण हमारे पास पानी को उबाला जाए, नीचे अपना गैस चूल्हा हो, ऊपर भाप बनने के लिए भी कुछ स्थान हो और उस स्थान के द्वारा किसी स्थान के ऊपर डाला। तो हुआ क्या कि ये एक कोई ब्लोअर है। ये क्या है, इसको आप ब्लोअर बोलते हैं, बॉयलर। ये एक बॉयलर है, एक बीकर है जिसके अंदर ये पानी है, ये पानी वाटर है, ये स्टीम है, स्टीम यानी भाप, और ये है कोक। ये क्या है, कोक। ये है कोक, ये कोक यानी ब्राउन, ये अपने जो कोयले होते हैं ना, ब्राउन कोयले, जो इसको हार्ड कोयले जो बोलते हैं, वो है। यहाँ एक स्थान छोड़ा जाता है हवा के लिए और इसके अंदर डाल दिया जाता है और इसको जला दिया जाता है। जब ये कोयले जलेंगे, यहाँ फायर होगा, ये फायर हुआ। जैसे ही यहाँ फायर होगा तो आग जलेगी। आग जलने के बाद जैसे ही आग जला, इस बीकर के अंदर, ये एक बीकर है या आप किसी को एक कोई लोहे का जस्ते का जो भी इसको बनाया है, इसने एक बीकर बना रखा है, उसमें पानी डाल रखा है और उस पानी को गर्म किया गया। जैसे ही आपको मालूम है, आपने देखा होगा अपने घरों में कि पानी को जब गर्म करते हैं तो उसमें भाप निकलता है। क्या निकलता है, भाप निकलता है। और जैसे ही भाप निकलेंगी और जैसे ही इसके अंदर भाप निकलेंगी तो इसमें स्टीम बनना पैदा हो जाएगा। क्या बनना पैदा हो जाएगा, स्टीम। ये स्टीम बनना पैदा हो गया। तो यहां से जैसे ही इसको लिख दिया ना, जैसे ही इसके अंदर भाप बनना पैदा हुआ और उस भाप को इकट्ठा कर लिया गया और इकट्ठा करके एक परखनली के द्वारा यानी प्रेशर पाइप के द्वारा इसको एक, यहां ये कोई सिलेंडर है, आप दोनों का ही नाम देखेंगे तो ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है। इसको अपन पिस्टन, दोनों ही इसके अंदर, जैसे ये है पिस्टन, ये है पिस्टन, ये पिस्टन और ये भी पिस्टन। इसको हम बाद में समझाएंगे थोड़ा, क्योंकि पहले आपको हीट एनर्जी के बारे में थोड़ा, बाहर के बारे में थोड़ा समझा रहे हैं। हीट एनर्जी से मैकेनिक एनर्जी के लिए दोनों ही समझाएंगे। ये टाइप दो प्रकार का होता है, थोड़ा सा एक बार बाद में समझाएंगे, इसलिए बताते हैं। जब यहां से ये भापें यानी स्टीम इस प्रेशर पाइप के द्वारा इसके ऊपर आकर के क्या कर देती हैं, ये प्रेशर मारती हैं।
ये प्रेशर मारती हैं उस दौरान जो अपनी हीट एनर्जी थी वो प्रेशर पाइप के द्वारा इस पिस्टन के ऊपर क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं, और प्रेशर डालती हैं, धक्का मारती हैं। ये प्रेशर, ये जो पिस्टन है ये अपने स्थान से ऊपर से और नीचे की ओर चला जाता है। जैसे ही पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाता है ये मैकेनिकल वर्क में बदल दिया जाता है। ये क्या है, मैकेनिकल वर्क में परिवर्तन कर दिया जाता है, क्योंकि यहां कनेक्टिंग रोड लगा होता है और कनेक्टिंग रोड के बाद में एक क्रैंकशाफ्ट लगा होता है, जैसे कि हम आगे इन पार्टों के बारे में बताएंगे। आपको बस इतना समझना है कि जब आग को जलाया गया, जलाने के बाद यहां आग हुई, ये फायर उत्पन्न हुई। फायर होने के बाद ये जो पानी है, ये पानी यानी ये जो वाटर है ये गर्म हुआ और गर्म होकर के ये उबलने लग गया, और उबलने के बाद यहाँ जो गैसें उत्पन्न हुई उन गैसों को एक प्रेशर पाइप के द्वारा जोड़ करके पिस्टन के ऊपर मारा गया, यानी सिलेंडर है और सिलेंडर के बीच के अंदर एक पिस्टन मूव करता है रेसिप्रोकेटिव गति, यानी ऊपर नीचे की गति में परिवर्तन करता है। ये जो पिस्टन है ऊपर और नीचे की गति में चलता है। ये जो पिस्टन है ये कनेक्टिंग और क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से ऊपर और नीचे चलता रहता है। जैसे ही इसके अंदर ऊपर धक्का लगेगा क्रैंकशाफ्ट को पावर हासिल हो जाएगी, उसको बोलते हैं अपन मैकेनिकल वर्क बोल दो या एनर्जी बोल दो। एनर्जी क्या है, ये एनर्जी बोल दो या वर्क। जैसे ही इसने ये काम किया तो अपनी जो हीट एनर्जी थी वो क्या है, मैकेनिक वर्क में क्या हो गया, बदल गया। अब दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि हीट इंजन दो प्रकार के हैं। हीट इंजन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। तो हीट इंजन कितने प्रकार के हैं, हीट इंजन टाइप्स ऑफ हीट इंजन टाइप्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं दोस्तों। एक है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन। ये हो गया एक्सटर्नल कंबशन इंजन और ये हो गया इंटरनल कंबशन इंजन। आप इनके बारे में थोड़ा सा समझें कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है और इंटरनल कंबशन इंजन क्या है। आप अपनी किताब में देखना, क्योंकि यहाँ सारणी बनाने के लिए मैं बनाऊंगा, ऐसे ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बना के समझाऊंगा, आगे समझा सकता हूं। थोड़ा सा देखेंगे कि ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन है क्या आखिर। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन इसको बोलते हैं। ये जो विधि है एक्सटर्नल कंबशन इंजन की है, थोड़ी देर पहले समझाया था। एक्सटर्नल कंबशन इंजन की आपको थोड़ा सा बार पहले बताया कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन की डेफिनेशन बताते समय आपको बताया गया था कि किसी भी कोयला इत्यादि को जला करके, लकड़ी कोयला को जला करके और किसी भी हीट एनर्जी को उत्पन्न कर मैकेनिक वर्क में बदले, उसको हीट इंजन कहते हैं। तो इसमें आपको एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर,
कंबस्शन का मतलब ये कंबस्शन चेंबर है दोस्तों, इसको कंबस्शन चेंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंबस्शन चेंबर इसको बोलते हैं। ये जो इतना है, जो जलाने का दहन कोष्ठ है, इसको आप कंबस्शन चेंबर बोलते हैं। कंबस्शन चेंबर ये कंबस्शन चेंबर है, यानी वह स्थान जहां आग जलाया जाता है। आपने फिल्म में देखा होगा, अपना रेल का जो गाड़ी है, गदर फिल्म में आपने देखा होगा, ज्यादा तो बाहर नहीं, लेकिन उसमें आपको दिखाया जाता है कि जिस दौरान लाहौर से और अपने इंडिया में जो किरदार आ रहे होते हैं, उस दौरान एक छोटा सा बच्चा एक फावड़ा लेकर के कोयला भरता है और यहाँ इसके अंदर फेंकता है। वही सिस्टम है यहाँ। आप उसको नहीं देखा हो तो थोड़ा देखना कि यहाँ से एक फावड़े को भर के, कोयला को भर के, और कोयला रखा होता है उसके अंदर बाहर, उस कोयला को भर करके इस खाने से, इसके अंदर से क्या क्या है उसके अंदर डाल दिया जाता है। और जैसे इसके अंदर कोयला डाला जाता है, इंजन चलता है, हवाएं आगे से आती हैं या उसको ब्लोअर के द्वारा मारे जाते हैं, ये इंजन सुलग जाता है और यहाँ आग जलाई जाती है, इसलिए कंबस्शन चेंबर बोलते हैं। और जैसे यहाँ फायर उत्पन्न होता है, उसके बाद वो पानी का भरा बीकर इसके ऊपर रख दिया जाता है, कंबस्शन चेंबर के ऊपर, और पानी को जब गर्म कर दिया जाता है, जब पानी गर्म होता है, पानी को गर्म होने के बाद स्टीम पैदा होती है, यानी भापें पैदा होती हैं, और भापें पैदा होकर के इसके ऊपर मारी जाती है। इसलिए जब पिस्टन का बाहर से जलाया जाता है, जब पिस्टन बाहर से जलाया जाता है, बाहर से जला करके और फिर ताकत पैदा की जाती हो, वह इंजन एक्सटर्नल इंजन कहलाता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, आग जलाया जाए, क्या बाहर, आग बाहर जलाया जाए। जैसे आपने सुना होगा कि ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन पहले के जमाने में, और पूछा भी जाता है आपके परीक्षा में कि एक्सटर्नल इंजन कौन सा होता है, आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, या फिर आपको पूछ लिया जाता है कि एक्सटर्नल इंजन कहाँ कहाँ किस किस एरिया में चलाए जाते हैं, कौन कौन से। आजकल एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन बनाने पूर्णतया बंद हो गए हैं, अब एक्सटर्नल इंजन नहीं बनाए जा रहे। पीछे जो एक्सटर्नल इंजन थे वो रेल, जो आपने देखा होगी रेलगाड़ियां थी, वो जो छोटी पटरी वाली, उसमें एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन ही काम में लिया जाता था, यही बाहरी। और रोड रोलर, जैसे रोड को दबाने के लिए पहले जो हमसे ना टकराना आपने देखा होगा, रोड रोलर जो रोड को दबाता है, रोड रोलर है। एक विद्युत जो आज भी थर्मल प्लांटों में लगाया जाता है, एक जगह चलता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन फिलहाल एक ही जगह चलाया जाता है, और वो है थर्मल प्लांटों में। छोटी मोटी गाड़ियां हैं, कहीं पे चलती हैं छोटी लाइनों पे, जो कि ये जो कोयले से चलती हैं, वो जो एक्सटर्नल, जो छोटे मोटा आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, क्योंकि इसमें खर्चा अधिक होने के कारण आज इसको क्या कर दिया, पूर्णतया बंद कर दिया गया है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए थर्मल प्लांटों में ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन आज भी चलित हैं। तो आगे आप समझेंगे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन को मैं एक बार फिर दोहराता हूं। ये होता है एक सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा दिया जाता है। पिस्टन लगाने के बाद एक टायर से संबंधित होता था, रेसिप्रोकेटिव गति के अनुसार चलता था। आजकल कनेक्टिंग रोड लगा दिया, उस टाइम कनेक्टिंग रोड ना होकर के सीधा ही एक आपने मशीन वाला, पंजे वाला मशीन देखा होगा, उसकी तरह ही था कि जैसे ही उसको घुमा दिया जाता था और घुमाने के बाद वो इंजन अपने राउंडिंग में आ जाता था। इस कारण इस सिलेंडर के अंदर एक मुक्त चलने वाला इंजन होता था। उस इंजन के ऊपर यहाँ रिंगें लगी होती थी, या आज भी लगी होती हैं पिस्टन के अंदर। ये पिस्टन है, यहाँ गैसें न जाने के लिए यहाँ रिंगें लगाई जाती हैं। जब पिस्टन ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ आग जलाई जाती है, और आग जलाई जाती है वो इंजन से बाहर जलाई जाती है।
क्या जलाई जाती है? इंजन से बाहर जलाई जाती है। जैसे आपने देखा कि ये यहां से लेकर के इतना जो सिस्टम है वो इंजन से बाहर है। इंजन तो इतना रह गया भाई, तो जो बाहर जलाया जाए यानी आग बाहर जला करके और उसके अंदर आपने आग बाहर जलाया और बाहर जला करके शक्ति उत्पन्न की, उसको ही तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। उसको ही तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि आप पीछे का थोड़ा देख लेना कि कैसे कैसे इंजन को थोड़ा किताब में पढ़ना, पूरा का पूरा अपन इसी के ऊपर जोर देंगे तो थोड़ा पिक्चर बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो ये चलेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये कंबस्शन चेंबर है। कंबस्शन चेंबर के अंदर कोयले हैं वो जलाए जाते हैं। कोयले जलाने के बाद ये पानी है वो गर्म हो जाता है। पानी गर्म होने के बाद स्टीमें बनती हैं और भाप बनने के बाद जब भापें इसके ऊपर प्रेशर डालती हैं तो जैसे ही प्रेशर डालती हैं पिस्टन नीचे की ओर जाता है, और पिस्टन नीचे की ओर जाता है तो हीट एनर्जी को क्या है, मैकेनिक वर्क में बदल दिया जाता है। हीट एनर्जी को क्या कर दिया जाता है, मैकेनिक वर्क या मैकेनिक एनर्जी में बदल दिया जाता है। उष्मा ऊर्जा को यानी उष्मा ऊर्जा है उसको मैकेनिकल वर्क में बदल दिया जाता है। मैं आशा करता हूं कि ये हीट इंजन है यह आपके थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा सा किताब में देख लेना, थोड़े नोट्स पढ़ना, मेरे पास मैं और भेजूंगा आपके पास। तो दूसरा है अपना इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, इंटरनल कंबशन का मतलब होता है अंदर। और मिस्टर ओटो ने 1880 में मिस्टर ओटो ने क्या बनाया, आंतरिक दहन इंजन बनाया। क्या बनाया, जिसको आंतरिक दहन इंजन बोले या 4 स्ट्रोक इंजन बनाया। क्या बनाया, 4 स्ट्रोक इंजन बनाया। चलो उससे पहले आपको थोड़ा बताऊं, ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन में आपने देखा कि इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर आग अंदर जलाया जाता है। इसमें एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आग कहां जलाया जाता था, बाहर। सही आ रहा है, आग जलाया जा रहा है बाहर। देखो एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर आग जलाया जा रहा है बाहर, और इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर आग अंदर जलाया जाएगा। मिस्टर ओटो ने, जर्मन वैज्ञानिक मिस्टर ओटो थे, उन लोगों ने देखा कि ये जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है इसके अंदर खपत क्या हो गया, अधिक हो गया, क्योंकि इसमें फ्यूल रखने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, क्योंकि फ्यूल रखना होगा, पानी रखना होगा, पानी रखेंगे बड़ा विकर चाहिए, भाप बनेंगे, जैसे ही पानी उड़ेगा तो खत्म होगा तो पानी अधिक चाहिए। इसलिए जगह का अभाव और जगह को देखते हुए उन लोगों ने क्या सोचा, थोड़ा समय देखना जरा, उन लोगों ने सोचा कि ये ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिसके कारण पानी कम चाहिए, फ्यूल कम चाहिए और अपना इंजन में शक्ति अधिक हो। तो उन लोगों ने देखा कि एक ऐसा इंजन जो यही शक्ति अंदर विकसित की जाए। तो मिस्टर ओटो वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक था, उन लोगों ने मिलकर के एक इंजन बनाया और उस इंजन को बोला आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन में सेम सिस्टम रहेगा, ये सिलेंडर रहेगा, जैसे कि आपको बताया था सिलेंडर के अंदर पिस्टन रहेगा, वही रहेगा सेम, लेकिन इसमें वाल्व लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए, वाल्व। ये क्या लगा दिए गए, वाल्व लगा दिए गए।
ये इनलेट और एग्जॉस्ट मनीफोल्ड लगा दिए गए। इसके अंदर से हवा अंदर आएगी और हवा बाहर निकलेगी, यहां से जैसे बाहर निकलेगी अंदर आएगी। ये वाल्व खुलेंगे, इसलिए यहां इंजेक्टर लगा दिया गया, एक इंजेक्टर लगाया। तो जैसे आपने सोचा होगा कि आग तो अंदर ही जलाना है। अब ऑप्शनल कंबशन इंजन को देखो दोस्तों, मैं ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं ये आगे भी बार बार आएगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो ज्यादा दिक्कत करने की कोशिश नहीं, क्योंकि इंजन के पार्ट समझाएंगे, उस दौरान आपको वाल्व भी समझाएंगे। एक एक जैसे पिस्टन है, पिस्टन पिन है, कनेक्टिंग रोड है, पिस्टन है, ये रिंगे हैं, ये सारे एक एक सिलेबस में है। आपको टेंशन लेने, मेरे को पढ़ाने का सिस्टम ये है, आज मैं ये पढ़ाने का और समझाने का ये है कि इंटरनल कंबशन इंजन होता है क्या। इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर आग को अंदर जलाया जाता है, यानी इंजन के अंदर जलाया जाता है। ये अपना इंजन होता है, इंजन के अंदर जलाया जाता है। सॉरी, इंजन के अंदर जलाने के लिए उन लोगों ने सोचा कि इस इंजन को अंदर कैसे जलाया जाए, तो उन लोगों ने दो वाल्व लिए। इस वाल्व के द्वारा, इसको इनलेट वाल्व बोला और इसको एग्जॉस्ट वाल्व बोला। इनलेट वाल्व के द्वारा एक रोकने के लिए, हवा को रोकने के लिए और ये हवा को बाहर निकालने के लिए और हवा भरने के लिए इनलेट मनीफोल्ड लगाया। उसके द्वारा, थोड़ा टाइम देखना, उसके द्वारा जैसे ही इसके अंदर हवा अंदर आया तो इनलेट वाल्व खुलने के बाद हवा आ गया और हवा आने से पहले से ये बंद था। जैसे ही पिस्टन को दबाया गया, पिस्टन दबाया तो पिस्टन दबाते ही, कितना मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, चलो थोड़ा सा। जैसे ही पिस्टन को नीचे दबाया गया, पिस्टन को नीचे दबाया, ऊपर दबाया तो दबाने से यहाँ गैसें हैं, हवा है, वो कंप्रेस की और कंप्रेस करने के बाद उसमें इंजेक्टर के द्वारा या स्पार्क प्लग के द्वारा यहां आग लगा दिया। आग लगाने से पिस्टन नीचे की ओर आया। वही सिस्टम दोस्तों जो ऑप्शनल कंबशन इंजन था उसमें समझाया गया। आपको मैं समझा ये रहा हूं कि उसमें आग बाहर जला गया और इसमें आग क्या जलाया गया, अंदर जलाया गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंबशन चेंबर। और ये जो कंबशन चेंबर है